सख्त गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था। काफी उर्से से बारिश न होने की वजह से जंगल में खुराक की कमी हो गई थी। कालो कौवा और गोरी कौवे ने देखा कि रानू चिड़िया अपनी झोली भरकर दाने घर ले जा रही है। कालो बोला, अगर ये इसी तरह झोलियां भर भर कर दाने ले जाती रही तो जंगल में दाना खत्म हो जाएगा। गोरी बोली, हाँ मैंने भी देखा है, पहले ही दाना बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये छोटे परिंदे घरों में जाखीरा कर रहे हैं। कालू ने फिक्रमंदी से कहा, अगर आज हमने कुछ न किया तो कल हमें भौंका रहना पड़ेगा। हमारा बेटा जग्गू क्या खाएगा? गोरी बोली, अगर दाना खत्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? कालू ने कहा, मैं आज ही सब परिंदों से बात करता हूँ। आज के बाद किसी को भी एक दाने से ज्यादा नहीं मिलेगा। कालो कौवा और गोरी कौवे जंगल के तमाम परिंदों को एक बड़े दरख्त के नीचे ठंडी छांव में जमा करते हैं। कालो ऊंची आवाज में बोला, सुनो परिंदों, मैं और गोरी उस जंगल के बड़े परिंदे हैं। हमने फैसला किया है कि आज के बाद हर परिंदा एक वक्त में सिर्फ एक ही दाना खाएगा और जो हमारा हुक्म नहीं मानेगा उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। गोरी ने भी सख्त लहजे में कहा, कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने एक वक्त में एक से ज्यादा दाना खाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रानू चिड़िया घबरा कर बोली, लेकिन कौवे भाई, मेरे तो 2 बच्चे हैं, एक दाने से हम तीनों का पेट कैसे भरेगा? कालो बोला, तुम हमारी बात नहीं समझी। खानदान के हर फर्द के लिए एक दाना होगा। अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो तुम 3 दाने ले जा सकती हो। इतने में मिट्ठू तोता बोला, मैं तोता हूँ और हम तोते सरख मर्च खाते हैं। सरख मर्च कोई दूसरा परिंदा नहीं खाता। क्या मैं एक से ज्यादा मर्च ले जा सकता हूँ? गोरी ने जवाब दिया, नहीं, कानून सबके लिए बराबर होगा। तुम एक मर्च अपने लिए और एक अपनी बीवी हरियाली के लिए ले जा सकते हो। फिर उसने कबूतर से कहा, और तुम भी सुन लो, तुम 3 दानों से ज्यादा नहीं ले जा सकते। कबूतर ने आह भरते हुए कहा, जो जुल्म हो रहा है सब देख रहा हूँ, भला एक दाने से किसी का पेट भरता है? कालो बोला, ये जुल्म नहीं, हमारी दानाई है। हम चाहते हैं कि बारिश आने तक सब जिंदा रहें। फिर पंचायत खत्म हो गई और सब परिंदे अपने अपने काम पर चले गए। जंगल में एक ही दरख्त था जिस पर मीठे फल लगते थे। कालो कौवा और गोरी कौवे वहां जाकर खूब फल खाते और लाठियां लेकर रास्ते पर बैठ जाते ताकि किसी परिंदे को ज्यादा दाना या फल न मिल सके। एक दिन मिट्ठू तोता रानू चिड़िया से बोला, रानू बहन, अगर हम सिर्फ एक एक दाना खाएंगे तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। रानू उदास होकर बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ। तोता आहिस्ता से बोला, कौवे हमारे खैर ख्वाह नहीं हैं। तुम कुछ दाने अपने परों में छुपा लो और एक चोंच में ले जाओ। रानू ने ऐसा ही किया। उसने चंद दाने परों में छुपा लिए और एक दाना चोंच में रख लिया, मगर रास्ते में कालो और गोरी ने उसे रोक लिया। रुको, तुम्हारे पास कितने दाने हैं? रानू चोंच में दाना होने की वजह से खामोश रही। गोरी बोली, उसकी चोंच में जरूर दाना है, उसकी तलाशी लो। डर के मारे रानू ने अपने परों में छिपाए हुए दाने निकाल कर रख दिए। कालो गुस्से से बोला, हमें धोखा देने की कोशिश कर रही हो? रानू रोते हुए बोली, मुझे मत मारो, मैंने सब दाने निकाल दिए हैं। कालो बोला, अच्छा हुआ, अब सिर्फ 3 दाने ले जाओ और याद रखो, आइंदा ज्यादा दाने ले जाने की कोशिश की तो ये भी नहीं मिलेंगे। रानू डरती हुई घर वापस आ गई। घर पहुंचकर उसके बच्चों ने कहा, अम्मी, एक दाने से हमारा पेट नहीं भरा, हमें और खाना चाहिए। रानू की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चों, मैं मजबूर हूँ। कालो और गोरी रास्ते में दाने छीन लेते हैं। उसकी बेटी गुड़िया बोली, क्या वो इस जंगल के मालिक हैं? क्या दाना उन्होंने उगाया है? रानू ने अफसोस से कहा, नहीं, लेकिन वो ताकतूर हैं और हम कमजोर। उधर मिट्ठू तोता अपनी बीवी हरियाली के लिए सरख मर्च लेने गया। उसने एक मर्च खाई और चंद मर्चें मजीद तोड़ लें। कालो और गोरी ये सब देख रहे थे। वो फौरन लाठियां लेकर पहुंच गए और कालो ने तोते को मारना शुरू कर दिया। कानून तोड़ने की सजा यही है। तोता चीखने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर रानू चिड़िया और कबूतर वहां पहुंच गए और उसे बचाया, मगर कालो ने धमकी दी, अगर इस जंगल में रहना है तो हमारा हुक्म मानना होगा। शाम को तोता रोता हुआ रानू के पास आया। रानू बहन, रोज रोज की इस जिल्लत से बेहतर
बेहतर है कि हम ये जंगल छोड़ दें। रानो ने कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। कबूतर भी वहाँ आ गया और बोला, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। भूख से मरने से बेहतर है कि किसी दूसरे जंगल में चले जाएं। मिट्ठू तोता गुस्से से बोला, नहीं रानो बहन, हम उसको अपने घर में दाखिल नहीं होने देंगे। अगर ये मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। कबूतर ने भी कहा, बिल्कुल ठीक, इसी की वजह से हमारे बच्चे भूखे रहे, इसी ने हमें अपना घर और जंगल छोड़ने पर मजबूर किया था। लेकिन रानो चिड़िया खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने नरमी से कहा, तोते भाई, मैं जानती हूँ कि कालो ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था, लेकिन हम कालो जैसे नहीं हैं। फिर उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हमारा दिल और हमारा घर हर जरूरतमंद के लिए खुला है। ये कहकर रानो चिड़िया ने दरवाजा खोल दिया। कालो कौवा, गोरी कोवी और उनका बेटा जग्गू जल्दी से अंदर आ गए। तीनों सर्दी से कांप रहे थे और बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुके थे। जग्गू अपने वालदेन के साथ चमट कर बैठ गया। कालू ने हैरत से चारों तरफ देखा और बोला, ये सब तुम्हारा घर है। रानो चिड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, ये हमारा घर है, हम सब ने मिलकर उसे बनाया है। गोरी शर्मिंदगी से सिर झुकाकर बोली, इतना खूबसूरत और मजबूत घर और हमने तुम लोगों के साथ किया क्या? मिट्ठू तोता बोला, अगर आज रानो बहन ना होते हैं तो शायद हम तुम्हें कभी अंदर ना आने देते। कालू की आंखों में नदामत के आंसू आ गए। वो आहिस्ता आवाज में बोला, हमें माफ कर दो, हमने अपनी ताकत के गुरूर में आकर बहुत जुल्म किया। हमने सोचा था कि अगर सब खुराक सिर्फ हमारी हो जाएगी तो हम हमेशा खुश रहेंगे। कबूतर ने कहा, लेकिन लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कालो ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जब सब परिंदे चले गए तो इब्तिदा में हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारा दाना और सारे फल खत्म हो गए। फिर हमें समझ आया कि जंगल सबका होता है, किसी एक का नहीं। गोरी भी रोने लगी, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। जग्गू ने मासूमियत से कहा, उम्मी, क्या ये सब अब हमारे दोस्त हैं? रानो चिड़िया ने मोहब्बत से जवाब दिया, हाँ बेटा, जो अपनी गलती मान ले और दिल से माफी मांगे उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। ये सुनकर कालो और गोरी की आंखें मजीद नम हो गईं। अगली सुबह रानो चिड़िया, मिट्ठू तोता, कबूतर और उनके खानदान जंगल छोड़कर रवाना हो गए। कालो कौवा और गोरी को भी अपने घर के सामने बैठे परिंदों को जाता हुआ देख रहे थे। गोरी खुश होकर बोली, जान छोटी, सब चले गए। कालो हंसते हुए बोला, हाँ गोरी, अब इस जंगल का सारा दाना हमारा होगा, सारे फल हमारे होंगे, अब कोई दूसरा परिंदा नहीं जो हमारे साथ खुराक बांटे। गोरी बोली, अब तो मजे ही मजे हैं, दिन भर दाना खाएंगे और रात भर आराम करेंगे। इधर रानो चिड़िया, मिट्ठू तोता और कबूतर अपने खानदानों के साथ उड़ते उड़ते एक नए जंगल में पहुंच गए, जिसके दरमियान एक खूबसूरत बाग था। इस बाग में हर तरफ फल ही फल थे, रंग बरंगे फूल खुले हुए थे और अनाज के पौधे लहलहा रहे थे। तमाम परिंदे खुश हो गए। मिट्ठू तोता खुशी से बोला, रानो बहन, इस जंगल में तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम फल भी खाएंगे और अनाज भी। रानो चिड़िया मुस्कुराकर बोली, तोते भाई, सबसे पहले हमें अपने रहने के लिए मजबूत घर बनाना चाहिए। अगर हमारे पास महफूज घर होगा तो बारिश और आंधी में भी हमें कोई फिक्र नहीं होगी। सबने रानो की बात मान ली। छोटे बच्चे एक दरख्त के नीचे ठंडी छांव में बैठ गए, जबकि बड़े परिंदे घोंसले बनाने में मसरूफ हो गए। रानो चिड़िया ने बच्चों के लिए ताजा फल तोड़कर रख दिए और बच्चे खुशी खुशी खाने लगे। चंद ही दिनों में सबने मिलकर खूबसूरत और मजबूत घोंसले बना लिए। वो सब मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रहने लगे। इधर कालो कुआ और गोरी को भी सारा दिन आराम करते रहते। जब भूख लगती तो जंगल में जाकर दाना और फल खा लेते और फिर वापस आकर सो जाते। इस तरह एक महीना गुजर गया। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के फल खत्म होने लगे और दाना भी कम होता गया। एक दिन गोरी पूरा जंगल घूम आई, लेकिन उसे खाने के लिए एक दाना भी न मिला। वो परेशान होकर कालो के पास आई और बोली, कालो, अब हम क्या करें? अब तो कोई दूसरा परिंदा भी
नहीं बचा जिसे हम इल्जाम दे सकें। फल खत्म हो गए, दाना खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? कालो घबरा कर बोला, गोरी अब हम उस जंगल में एक दिन भी नहीं रह सकते। अगर आज शाम तक जग्गू को खाना न मिला तो वो भूख से मर जाएगा। आखिरकार कालो और गोरी ने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया। वो अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर नए ठिकाने की तलाश में रवाना हो गए। रास्ते में अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कालो, गोरी और जग्गू बारिश में बुरी तरह भीग गए। गौरी खौफ ज़दा होकर बोली, कालो हम तो एक अजनबी जंगल में फंस गए हैं। हमारा बेटा बारिश में भीग रहा है। मेरी माँ कहा करती थी कि ऐसे मौसम में अक्सर ओले भी पड़ते हैं। अभी उसकी बात खत्म ही हुई थी कि आसमान से ओले बरसने लगे। तीनों बहुत डर गए और पुनः की तलाश में इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक मजबूत और खूबसूरत घर नजर आया। ये वही घर था जिसे रानो चिड़िया, मिट्ठू तोते और कबूतर ने मिलकर बनाया था। कालो फौरन दरवाजे के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कोई है? दरवाजा खोलो, हमारा बच्चा मर जाएगा। हम बारिश और ओलों में फंस गए हैं। खुदा के लिए हमारी मदद करो। घर के अंदर मौजूद परिंदों ने ये आवाज सुनी। रानो चिड़िया चौंक कर बोली, अरे ये तो कालो कौवे की आवाज लग रही है। कालो कौवा रोते हुए बोला, मेरे दोस्तों हमें माफ कर दो। हमने तुम सबके साथ बहुत बुरा सलूक किया। हमने कमजोर परिंदों पर जुल्म किया, उनका हक छीना और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। गौरी कौवे ने भी शर्मिंदगी से कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी और रानो चिड़िया की नेकी की वजह से हैं। रानो चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, अगर इंसान या परिंदा अपनी गलती मान ले और दिल से तौबा करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। मिट्ठू तोता बोला, कालो हमें तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम वाकई बदल गए हो। कबूतर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कालो ने पुरज़्म लहजे में कहा, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी कमजोर पर जुल्म नहीं करूंगा, न किसी का हक छीनूंगा और न ही खुद को दूसरों से बड़ा समझूंगा। गौरी ने भी कहा, और मैं भी वादा करती हूँ कि हमेशा सबके साथ मोहब्बत और इंसाफ से पेश आऊंगी। ये सुनकर तमाम परिंदे खुश हो गए। रानो चिड़िया ने कहा, तो फिर आज से हम सब दोस्त हैं। सबने खुशी खुशी एक दूसरे को माफ कर दिया। उसके बाद कालो कौवा, गोरी कौवी, रानो चिड़िया, मिट्ठू तोता, कबूतर और उनके खानदान मिलजुल कर उसी खूबसूरत जंगल में रहने लगे। वो एक दूसरे की मदद करते, खुशियां बांटते और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते थे। अब न कोई किसी पर जुल्म करता था और न किसी का हक मारता था। पूरे जंगल में मोहब्बत, उमन और भाईचारा कायम हो गया। लालच और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि मोहब्बत, रहम दिली, माफी और मिलजुल कर रहने से जिंदगी खुशहाल बन जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।